पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन के रमज़ान ट्रांसमिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक। सुंदस फाउंडेशन का मिशन रहा है कि खून की बीमारी में जितने भी मरीज़ मुब्तला हैं, चाहे वो लाख हैं या 2 लाख हैं, उनकी सेहत के लिए रोज़ाना कोशिश करना है, उनके लिए चैरिटी करना है, फ्री ब्लड कैंपिंग करना है, डोनेशन इकट्ठी करना है और उनको सेहत वाली ज़िंदगी देने के लिए उनका एक मिशन है कि वो रोज़ाना इस चीज़ की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थैलेसीमिया की बीमारी और हेमोफीलिया की बीमारी, जिनमें खून और ये प्लाज्मा मस्ट होता है, और उसके बाद ब्लड कैंसर की बीमारी का इलाज भी यहाँ किया जाता है, मतलब खून से मुख्तलिफ जितनी भी बीमारियाँ उनका इलाज सुंदस फाउंडेशन में किया जाता है। लेकिन थैलेसीमिया और हेमोफीलिया की बीमारी से बचा कैसे जा सकते हैं, क्योंकि इनका इलाज तो मुमकिन नहीं है, और अगर इलाज इनका किया भी जाए तो बहुत एक्सपेंसिव इलाज होता है, लेकिन इसको रोका ज़रूर जा सकता है। वो आपको पता है कि एक ऐसा टेस्ट है, सुंदस फाउंडेशन ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आवाम के लिए लॉन्च कर दिया है कि अगर आप लोग सुंदस फाउंडेशन में आते हैं शादी से पहले थैलेसीमिया की बीमारी से बचने के लिए और अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये टेस्ट पहले करवा लेते हो तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये बीमारी रुक ज़रूर सकती है अगर हमारी आवाम में अवेयरनेस आ जाए। अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो हमारी आवाम में थैलेसीमिया की बीमारी की अवेयरनेस नहीं है। थैलेसीमिया की बीमारी को सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनके ख़ानदान में कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम खावर रियाज साहब है, जो कि मशहूर फोटोग्राफर हैं। आज उन्होंने सुंदस फाउंडेशन विजिट किया है। आज हम उनसे जानते हैं कि उनको सुंदस फाउंडेशन विजिट करके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सी बातों का पता चला और इस बीमारी का पता चला और ये होती कैसे, वो सारी डिटेल मुझे बताई गई और मैंने सारा विज़िट किया है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं जितना भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू और अपने जो इर्द के लोग हैं उनको ज़रूर बताऊँगा। और वजूहात भी मैंने जानने की कोशिश की तो वो भी सामने आई हैं। तो ये जो भी काम हो रहा है, आई थिंक इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो ये बहुत काबिल तहसीन काम है। सर अगर हम बात करते हैं, आज से पहले कभी आपने सुंदस फाउंडेशन के बारे में सुना हो या कभी विजिट किया हो या आपको इस बीमारी का पता हो? सुना इस तरह से था कि अखबारों के थ्रू ये जो देखते थे, साथ मुन्नू भाई को जो मेरे फेवरेट राइटर है, वन ऑफ द माय फेवरेट राइटर, उनको मैं देखा करता था कि वो बच्चों के साथ तस्वीरें खींच रही हैं और पता चलता है खून की कमी की बीमारी भी होती है। लेकिन यहाँ आकर आज पहली दफ़ा मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ अवेयर मैं हूँ कि ये भी एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और जिस तरह से आप लोग मिलजुल के इसके ऊपर एक जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो काबिल तस्लीम है। और हम सबको चाहिए जो लोग कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे सेलिब्रिटी पे, वो इस पैगाम को आवाम तक पहुँचाएँ, इसकी वजूहात बताएँ और साथ में इसके लिए जो भी सहूलतें दरकार है उसके लिए सहूलतकार बने। अगर हम बात करते हैं, अभी आप बच्चों से मिले, बच्चों से बातचीत भी आपकी हुई होगी, बच्चों से बात करके आपको कैसा लगा? बीइंग अ फादर अगर आप उसको देखते हैं, बच्चों के जज्बात को देखते हैं, तो क्या महसूस किया आप? बच्चों की साइकोलॉजी में जितना मैंने काम किया है, मुझे लगता है वो बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि मैंने एक स्टेज पे सारा प्रोसेस देखा और बहुत सी गैप देखे जो पेरेंट्स के दरमियान होते हैं। फिर उसके बाद वो सारा कुछ देखने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। हमारी छोटी छोटी कोताहियाँ, गलतियाँ आगे जाके वो बहुत बड़े मसाइल खड़ी कर देती हैं और इस चीज़ के लिए हमें आम जो लोग हैं उनको अलर्ट करना पड़ेगा कि वो किस तरह से इससे बच सकते हैं फ्यूचर में और किस तरह से इसको रोका जा सकता है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ख़ासतौर पर जो नई जनरेशन है उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है और उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सुंदस फाउंडेशन आप आए, शादमान वाली ब्रांच आपने विजिट की, उसकी लैब आपने विजिट की, मशीनरी देखी और जिस तरह ब्लड को, प्लाज्मा को सिक्योर किया गया वो आपने देखा। ये प्रोसेस आपको कैसा लगा? ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ही सारा काम हो रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जहाँ पे एक नाउम्मीद थी, वहाँ पे एक उम्मीद की किरण भी है कि ये सब कुछ जो है ना एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इस पर रिसर्च भी हो रही है और काम भी हो रहा है और हौसला बना हुआ है बहुत से ऐसे बच्चों के लिए जो ज़िंदगी की जो जीना चाहते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आपने अपनी फील्ड में कितना अच्छा गुजारा है और आपका जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मैंने अपनी फील्ड में जितना मेरे साथ गुजारा है वो असली मेरे फील्ड नहीं थी, मेरा वो सफ़र है
जो मैंने इन्जॉय किया। मुझे नहीं पता मंजिल क्या है, मंजिल यकीनन इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वक्त के साथ ये समझ में आए कि जो पूरा प्रोसेस है, जो उससे पहले आप जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं, असल में तो वो आपका ज़िंदगी का एडवेंचर होता है और वही एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो आपको स्कूल और कॉलेज से नहीं मिलता। इसका मतलब है कि वो एक्सपोजर शायद मुझे कभी ना मिलता अगर मैं घर बैठा रह जाता या मैं स्कूलों में बैठा रह जाता। मैंने ज़िंदगी में लोगों के बीच में घुस कर लोगों को पढ़ा, देखा, उनसे प्यार किया और मुझे बहुत से लोगों ने एजुकेट किया। तो वहाँ से मेरा ह्यूमन जो साइकोलॉजिस्ट के पूरा एक्सपोजर किया और मुझे भी पता चल गया कि ड्रॉबैक्स कहाँ पे हैं, उनका मसले का हल क्या है, कि हमने कैसे मिसमैनेजमेंट की वजह से छोटी छोटी चीज़ों को साइड पे करते रहते हैं, वही फिर बाद में हमारे लिए मुसीबत बन के खड़ी हो जाती है। तो जितना मैं समझता हूँ कि मेरी जो फील्ड है वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन उसके पीछे जो बैक स्टेज पे जो सीन चल रहे थे असल में तो वो था मेरा लर्निंग प्रोसेस। इस वजह से मुझे लोग फोटोग्राफी ज़्यादा वो देखते हैं इस रूप में कि मैं हर इशू के ऊपर बात कर लेता हूँ, चाहे वो सियासत के ऊपर हो, चाहे मज़हब के ऊपर हो, चाहे अपने मुल्क से मुतल्लिक हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। मतलब मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर या स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ जो लोगों को एक्सपोजर देने आया। मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों में अपने जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर सिविक सेंस की प्रॉब्लम है कि उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है और हम लोग बिला वजह पढ़ते रहते हैं और ये पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाकर टक्कर मार ली। तो बिला वजह पढ़ने से बेहतर है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्किल हमारे मुल्क में आना चाहिए लोगों के हाथ में। लेकिन आपको लगता है कि हमारी आवाम में इतनी स्किल्स हैं, इतनी अवेयरनेस है? अब ऐसा पैदा हो रही है। एक टाइम था जब डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सब कुछ समझा जाता था या फिर CSP ऑफिसर बन गए, उसके अलावा जो कुछ होता था वो कहते थे ये तो ठीक ही नहीं है, तो गलत है। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही बहुत ज़्यादा कि वो अब इस तरफ आ रहे हैं कि हमें जो है बेसिकली हमें एज अ कॉम ट्रेन होने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेन अवाम है लेकिन कॉम नहीं है। तो वो मेरा मतलब है हम लोग एक अनट्रेंड अवाम है और जो कौम होती है वो ट्रेंड होती है। तो उसको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उनको ट्रेन करे और किसी मंजिल तक लेकर जाए। अभी हर चीज़ें स्कैटर्ड हुई हैं और इनको एक जगह कोई इकट्ठा करने वाला हो तो तब भी होता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं डाल सकते, हम अपने अपनी जगह पर बैठकर जो कुछ कर सकते हैं माशरे में वो हम ज़रूर करें और इसी वजह से मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। और ऐसा कुछ बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उससे पहले अगर आप सुंदस फाउंडेशन में अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं तो आप सुंदस फाउंडेशन के ऑफिस विजिट करें जो कि हफ्जाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में मौजूद है। ऑनलाइन डोनेशन के लिए मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वहाँ पे भी रब्ता करके आप सुंदस फाउंडेशन के लिए चैरिटी कर सकते हैं, अपने खून का दिया कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें आप जितने भी अपनी सदका, ज़कात, खैरात और एहतियात दे सकते हैं वो जितनी हो सके आप सुंदस फाउंडेशन को दें। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम कोशिश करते हैं अल्लाह की तौफीक से, आपकी मदद से इनका भरोसा कायम रहे, इनकी आंखें रोशन रहें, इनकी सुबहें कीमती हैं, इनके ख्वाबों को ताबीर मिले। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। ब्लड डोनेट करते हैं हमारे लिए, उस ब्लड की एक एक कतरे की कीमत हमें बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदस फाउंडेशन में आएँ और डोनेट करें। आइए अतिया कीजिए। इस रमज़ान आपकी ज़कात से जिंदगी मुस्कुराएगी ऐसे, आंगन में फूल हों जैसे। सुंदस फाउंडेशन। हक तो मेरा भी है कि मैं जीतूं इस मैदान को, खेल कूद कर शोर करूं, बाहर निकालूं दिल में छुपे तूफान को। आज कौन सी मेडिसिन लाए?
न चले मुझ पर मजाक के ये तीर। जिस बात पर तुम हंसते हो वो मेरी आजमाइश है या मेरी तकदीर। हक तो मेरा भी है कि मिले मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार। मेरे वजूद को अपनाने से न करे कोई इनकार। थैलेसीमिया कोई वबाई मर्ज नहीं, हाँ एक आजमाइश जरूर है जिससे ये बच्चे रोज गुजरते हैं। सुंदस फाउंडेशन पिछले 27 सालों से पाकिस्तान भर में अब तक 40 लाख से जायद बच्चों का इलाज कर चुका है। आप इन्हें दिल में जगह दीजिए, तन्हा मत कीजिए। अपनी ज़कात-ओ-तियात देने के लिए राब्ता कीजिए। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। ब्रेक के बाद आपको फिर से सुंदस फाउंडेशन की रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। खबर साहब, आपकी अगर हम बात करते हैं थैलेसीमिया की जो बीमारी है या हेमोफीलिया की बीमारी है और सुंदस फाउंडेशन से रिलेटेड खून की बीमारी से जितने भी मरीज़ मुब्तला हैं उनकी इलाज के लिए या उसकी रोकथाम के लिए हम आपकी फील्ड का इस्तेमाल कैसे करके इस बीमारी को रोक सकते हैं या अवेयरनेस कर सकते हैं अपने आवाम के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक लीडिंग पर्सनैलिटी से इस इंडस्ट्री के, और मेरे जितने भी हल्का अहबाब है वो सारा मुख्तलिफ जो फील्ड में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें फैशन से रिलेटेड लोग हैं, एक्टिंग से रिलेटेड लोग हैं और कुछ समाजी लोग भी हैं, सोशलाइट्स भी हैं, सब हैं। तो मैं यकीनन उन तक आप लोगों का मैसेज पहुंचाऊंगा और उनके थ्रू मैं चाहूँगा कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ जितना मैं कर सकता हूँ। और जो नौजवान नस्ल है जो मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करती है उस तक भी पैगाम पहुँचेगा सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अब हमारे पास वही एक ज़रिया रह गया लोगों से कम्युनिकेट करने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक मौसर तरीके से ये मुहिम चलाई जाए और इसके ऊपर जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो बात करें, क्योंकि लोग उनकी जो ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है वो उनको एजुकेट किया जाए उनके थ्रू। तो मैं डेफिनेटली अपने तौर पर जो हेल्प कर सका वो करूँगा। इस तरह से एक पूरा लोगों के दरमियान बैठकर इसका पूरा एक एक्सपोजर खोलूँगा, जहाँ भी जाऊँगा इसके बारे में बात करूँगा, और ये करना भी ज़रूरी है। अगर आप ना भी कहें तब भी ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि आपको पता है कि एक ऐसी मारूजी बीमारी है जिसकी सारी ज़िंदगी जब तक वो जो मरीज़ है थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला है तब तक उसने ब्लड लगवाना है, तब तक उसने अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहना है। अगली बार हमें खून की बोतल मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो सुंदस फाउंडेशन का जब इनका किया गया, यासिन साहब ने बनाई, उसके बाद पहले कॉलम निगार जो है वो मन्नू भाई आए। आप मन्नू भाई के बारे में क्या जानते हैं? और उसके बाद अगर हम बात करें तभी उनका एक फेस्टिवल होने जा रहा है अप्रैल में, आप उनके पैनल पर भी बैठने वाले हैं और अलहमरा में सारा कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, ड्रामाज वगैरह। तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि कैसा फेस्टिवल है? आई थिंक अब हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अब अदीब, शायर और मुफक्किर जो ना पैदा होना बंद हो गए। अब आप देख लें कि जो टिकटॉकर हैं उन्होंने ये जगह ले ली है, जो कि एक गलत किस्म की अप्रोच पैदा की जा रही है। ये एक तो बंद होनी चाहिए, और इस तरह के फेस्टिवल्स होंगे तो जो नई जनरेशन है उसके अंदर ये पैगाम पहुँचेगा कि एक मुफक्किर, शायर और ये जितने भी राइटर्स हैं वो अब हमारे मुल्क में पैदा होना ज़रूरी है, इवन आर्टिस्ट भी। तो हमें एक ऑर्गेनिक अप्रोच की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक सोच की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक मेहनतों की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी ऐप्स ने हमारी नौजवान नस्ल को बेकार कर दिया है और ऐसे ऐसे लोग सामने आने लग गए जिनका कोई जो जहालत की पीक पर हैं और हम उनके पीछे लगे हुए हैं। सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट की कमी है। एक टाइम था जब पीटीवी के ड्रामे हमें ट्रेन करते थे एज अ पर्सन, ऐसा ही है। और मैं उन खुशकिस्मत बच्चों में से था जिन्होंने उस दौर के वो ड्रामे देखे, और मैं समझता हूँ मेरी असल स्कूल और जो थॉट का लेवल उन लोगों ने बनाया था। उसमें बहुत से राइटर्स आते हैं जिसमें बानो कुदसियाँ हैं, अशफाक अहमद हैं, अमजद इस्लाम साहब हैं, और फिर कासमी साहब हैं और यूनुस जावेद साहब हैं। फिर इसके अलावा मुन्नू भाई का नाम भी आता है बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि मुन्नू भाई के तो लोगों ने बहुत से ड्रामे देखे, जैसे सोना चांदी देखा, आशियाना देखा, दश देखा लेकिन जिस ड्रामे को देखकर मैंने सोचा कि ये जो उनकी अप्रोच देखी उस ड्रामे में और जो सोच का लेवल देखा, उसने मुझे परेशान कर दिया कि इंसान हर तरह के हालात में अगर अपने आप को पॉजिटिव कर लेता है और हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देता है
तो किस तरह हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, और डिटैचमेंट कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए आम लोगों के साथ। और जब वो ताल्लुक़ रब के साथ जुड़ता है तो वो फिर हर तरफ से एक पॉजिटिविटी आती है। और वो ड्रामा था दरवाज़ा, रूही बानो ने वो किरदार अदा किया था, जिसमें दिखाया गया था किस तरह वो किन हालात से गुज़र कर, वो पैगाम था उन तमाम लड़कियों के लिए कि जो यूनिवर्सिटी में जाकर लड़कों के साथ या लड़के उनके साथ सीन बना लेते हैं और खुफिया निकाह करके वो गुमराह होती हैं फिर, और फिर उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते लड़के ख़ास तौर, फिर वो किस कश्मकश और डिप्रेशन से गुजरती हैं। उसी तरह के हालात को लेकर मुन्नू भाई ने ये ड्रामा लिखा जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर था। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो डिप्रेशन में जाकर टीबी की मरीज़ा बन जाती है और फिर वो पहाड़ी इलाके में चली जाती है इलाज के लिए। वहाँ से उस ड्रामे का नाम था दरवाज़ा। तो उसके जिस कैबिन में उसको रखा है तो वहाँ एक दरवाजे की तस्वीर लगा दी जाती है, और उसे एक डॉक्टर साहब होते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के एक्सपर्ट दिखाए हुए, वो उस खातून के अंदर ये चीज़ जगाते हैं कि तुमने अगर उम्मीद पैदा करी तो इस दरवाजे के पार से निकलोगी तो हो जाएगा। वो असल में उसको ये समझाना चाह रहे थे कि तुमने जो एक दरवाज़ा नहीं खोल रही ये गलत कर रही है, दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम वो कहते हैं ना कि मोहब्बत एक इंसान के लिए ऐसे जैसे एक पिंजरे में बंद है और जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो दरवाज़ा खुला है, इसको पार करो तो दुनिया तुम्हें नज़र आएगी। तो वो जब उस दरवाजे से निकलती है तो वो उसको लगता है कि मैं अब अपनी असल दुनिया में आ गई, मैं एक इंसान हूँ और एज अ ह्यूमन मेरे में अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकतें डाली, मैं किस कूड़े में घुस गई थी। तो वहाँ से उसकी नई ज़िंदगी स्टार्ट होती। उस ड्रामे ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मेरा बहुत दिल किया कि मुन्नू भाई के जाके उनके हाथ चूम लूँ और उनसे कहूँ कि आपने तो कमाल ही कर दिया। और आजकल के दौर में मैं ये सब कुछ होते हुए देख रहा हूँ, तो मैं तमाम नई नस्ल को कहूँ कि वो ड्रामा ज़रूर देखें। फिर उसके बाद सोना चांदी ड्रामा हमने देखा, उसने एंटरटेन भी किया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पैगाम थे। किस तरह से गांव से सादा लोग आते हैं और किस तरह लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, और वो फिर भी अपनी अंदर एक पॉजिटिविटी लेके चलते हैं और लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करते हैं। देखने वो जाहिर लग रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी सेंसिबिलिटी होती है कि उनके अंदर इंसानियत दिखाई गई। तो ये सादगी जो हमारे जो राइटर हैं, वो मतलब मैं ये सब कुछ कहना आसान है लेकिन लिखना कितना मुश्किल है। फिर उनके कॉलम होते थे गिरेबान के नाम से, वो मैं पढ़ रहा होता था। तो इस तरह से मैं उनको यूँ समझ लें कि गायबाना तरीके से जानना शुरू हुआ। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो जो ड्रामे हैं वो इतने सतही हैं, मतलब वो घर की सियासतों में लोगों को घुसेड़ दिया हुआ है। और उस ज़माने में ड्रामे जो थे वो लोगों के अंदर एक सोच को डेवलप करते थे और एक फ़िक्र को, अवेयरनेस को, और उनको कुछ इस तरह से अवेयर करते थे कि तुम एज अ ह्यूमन अपने आप को हर चीज़ से डिटैच करो और अपने अंदर एक ऐसा सूफीज़म या मलंग पैदा करो जो हर हालत में खुश रहे और अल्लाह पे तवक्कुल करे। अगर आपने जैसे कि बताया कि आप जिस वक्त में रहे, आपने पीटीवी देखा, ड्रामास देखे, आपने वहाँ से बहुत अवेयरनेस हासिल की, लेकिन हमारी आज की जनरेशन कल्चर को भूल चुकी है। वो इसलिए भूल चुकी हुई कि हमने उनके अंदर वो अवेयरनेस डाली। ये चीज़ें बचपन से शुरू होती हैं। अगर आपने मेहनत करके बहुत स्ट्रगल काट के एक एम्पायर खड़ी किए बिज़नेस की फॉर्म में, या अपना कोई सिस्टम बनाया जिसमें आप उसको चला रहे हैं और आपकी वजह से कितने ख़ानदान चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आपने बच्चे पैदा किए तो बचपन से उनको अपने कामों में साथ लगाएं और उनको भी एक स्ट्रगल के प्रोसेस से निकालें, तभी वो इंसान बनेंगे। अगर उनको बैठ बैठा चीज़ें मिलेंगी तो उनके अंदर एंगर इश्यूज आ जाएंगे और वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी इल्यूजन की दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए नई नस्ल ख़राब हुई और इसी वजह से वो मोबाइलों के साथ चिमड़ गए, क्योंकि उनको जो एक माहौल से मोहब्बत है और इंसानों से जो मोहब्बत है वो सिखाई नहीं गई और डाली नहीं गई। चीज़ों को डील कैसे करना है, मेरे बस में हो तो मैं 13-14 साल के बच्चों को कमाने पे लगा दूँ, और मैं चाइल्ड लेबर के हक़ में हूँ। इसलिए कि अगर एक बच्चे ने मैट्रिक या मास्टर करके कुछ नहीं हासिल किया तो कम से कम उसके हाथ में एक एज पे जाके एक हुनर तो होगा ना जिस पे वो खड़ा हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो स्कूलों में खज्जर ख्वार हो, बेहतर है कि वो उस तरफ चला जाए। रह गई एजुकेशन की बात, तो बच्चे इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जो हमारे स्कूल या कॉलेज पढ़ा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा स्किल वाले लोग अब चाहिए, और जिसके पास स्किल है वो बादशाह है। और लोगों में ये जज्बा उजागर किया जाए कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, और जो नौकरी वाला लेबल है वो कुछ इसलिए नौकरी करें ताकि उससे कुछ सीखें और सीख कर अपने आप को एक्सप्लोर करें। क्योंकि घर बैठ के तो ऐसे जैसे आपको पता ही कुछ नहीं है,
आपका असल माँ बाप ज़माना है जो आपको सब कुछ सिखाते हैं। सर अगर हम अब बात कर लेते हैं सुंदर्स फाउंडेशन ने जो अब इनिशिएटिव लिया है, जो शादी से पहले टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है कि अगर इस बीमारी को रोका जा सकता है तो इस तरह रोका जा सकता है। अब देखिए सुंदर्स फाउंडेशन में रोज़ाना 7,000 मरीज़ों को ब्लड लगता है और अगर इस बीमारी को रोका जाता है तो एक टेस्ट करवाया जाता है शादी से पहले, जिसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी आने वाली नस्ल इस बीमारी से गुजरेगी या नहीं। तो उस टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है कि लोग इसको ना का मसला समझ देते हैं? बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि मैं तो सोच सकता हूँ कि क्या होता होगा। एक तो लड़के वाले जो हैं उनके तो नाक वैसे ही सर कहीं और चढ़ी होती है, मतलब वो एक मुसीबत। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों का भी टेस्ट होना चाहिए, दोनों का टेस्ट होना चाहिए, हर तरह के टेस्ट होने चाहिए, यहाँ तक कि क्या वो माँ बाप बनने के अहल हैं या नहीं। क्यों बिला वजह एक लड़की के ऊपर धब्बा लगता रहे कि वो माँ नहीं बन सकती और वो पता चले आखिर में लड़के का मसला था कुछ, या कोई और बीमारियाँ साथ चल रही हैं। आपको पता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं और लोगों के अंदर 100 तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हुई हैं, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो कज़न मैरिजशिप है ये गलत है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा हज के मौके पे किया था, लोगों ने उसको कभी समझा ही नहीं। वो यही था कि तमाम अब जो भी काला गोरा सांवला जैसे भी लोग हैं वो सब अब मुसलमान हैं तो वो एक हैं। इसका मतलब आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में शादियां करें और अपने अपने कबीलों से बाहर निकलें, ताकि एक इंसानियत का जो है ना वो लोगों में पैदा हो। तो हमने उस जज्बे को भुला दिया हुआ है और यही देख लें कि अभी भी लोगों के अंदर ये बहुत है कि ये कौन सी ज़ात का है, फलाना कौन सी ज़ात का है। हमने उस चीज़ को अभी भी कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है और कज़न मैरिजशिप तो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह मैंने देखे बहुत घरों में कॉम्प्लिकेशंस हैं, ख़ास तौर पर KPK में बहुत ज़्यादा ये मसला है। पंजाब शायद इस चीज़ से ऐसा आज़ाद होता जा रहा है और बलूचिस्तान में भी ये मसला है कि इधर खाला की बेटी के साथ शादी, साथ पता चला खाला की बेटी को चाचे के साथ भी कोई रिलेशन है, उसके उधर भी कोई रिलेशन है। तो मैंने उनके घर में बच्चे जो देखे उनमें मैंने सिर्फ यही बीमारी नहीं देखी बल्कि और भी बड़ी बीमारियां देखी कि मसल वीक हैं, चल फिर नहीं सकते सही तरह। इसके अलावा उनको एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, एक बात को 2-3 दफ़ा करना पड़ता, वो अलर्ट होकर जवाब देते हैं। तो ये सब इसी वजह से होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो एक तो बच्चों को बचपन से मसरूफ़ करें और दूसरी चीज़ ये कि अपने अंदर जो ना हिम्मत पैदा करें कि वो अपने ख़ानदानों से बाहर शादियाँ करें। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं काफ़ी देर से, आपके फैंस हैं, आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, नौजवान नस्ल आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी इस फैंटेसी की दुनिया, जिसको सेल फ़ोन के अंदर घुसना, सोशल मीडिया इज़ ऑल बुलशिट। मतलब ये जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है इसका ना कोई आपको फ़ायदा हो रहा है, ना कोई आप इससे कोई ख़ास कमाई कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको बिज़नेस वाइज कुछ करना है तो फिर ठीक है, पर उससे ज़्यादा उन लोगों को अहमियत दें जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। उनमें कई लोग हैं जो आपसे शदीद मोहब्बत करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो आपके पास कोई मजबूत बाजू हो जो आपको थाम ले। बिला वजह किसी के पीछे मत भागें। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको जब आप इंसानों के दरमियान आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान में कोई ना कोई दुख है, तो आपको अपना दुख भूल जाएगा और तो आप उसकी तरफ लग जाएंगे। जैसे सुंदर्स फाउंडेशन से रिलेटेड हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम लाए हैं? आवाम के लिए पैगाम है कि वो इस पैगाम को जो मैं लेके आप लोगों से लेके जा रहा हूँ उसको हर जगह फैलाएं और उसको लोगों में अलर्टनेस पैदा करें। मतलब उनमें एक्सपोजर होना चाहिए इस चीज़ का, जो मैंने अभी बताया कि ये जो आप बेसिक वजह बता रही कि खानदर शादियाँ जो हो रही हैं उसने मसले क्रिएट किए सारे, वो ख़त्म होने चाहिए और हमें अपने रब के बनाए उसूलों पे चलना चाहिए। तो और हमें अपने ख़ानदानों से बाहर, अपने कबीलों से बाहर, अपनी ज़ात से हटकर चीज़ों को देखना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे और ये इस बीमारी की रोकथाम होगी। वरना ये इसी तरह चलती जाएगी और आपको सिर्फ एक बंदे के सफ़र करने से पूरा ख़ानदान सफ़र करता है असल में, और कितने दुखों और तकलीफ़ों से गुजरता है। इसमें बहुत सी माली मुश्किलात भी होती हैं और बहुत से नफसियाती मसाइल भी क्रिएट हो जाते हैं और अंदर ही अंदर एक गुस्सा भी डेवलप होता है कि ये क्या इंसान क्यों इतना बेबस है, जबकि लाइफ और जो आपका मज़हब है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने इन चीज़ों से कैसे बचना है। तो हमें लोगों को, ख़ास तौर पे उलमा हज़रात को चाहिए कि वो इस बारे में लोगों को मज़हबी तरीके से एक्सपोजर दें। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं जितना कर सका इसके लिए मैं करूँगा और मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा।
बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, सुंदस फाउंडेशन विजिट किया और हमारी आवाम में जो है वो अवेयरनेस दी। अच्छा व्यूअर्स, आप सबको भी पता है कि थैलेसीमिया की बीमारी क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो इस चीज़ का शिकार ना हो, आप लोग रोज़ रोज़ किसी फाउंडेशन के या ब्लड के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना ये टेस्ट करवा लेना चाहिए शादी से पहले, ताकि कल को आपकी आने वाली नस्ल इस तरह की मुश्किलात से ना गुजरे। सुंदस फाउंडेशन में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए आप सुंदस फाउंडेशन के ऑफिस विजिट करें, जो कि फैज़ाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में मौजूद हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वहाँ पर भी रब्ता करके आप सुंदस फाउंडेशन के लिए डोनेशन कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और क्या सीखने को मिला, आपने लाजमी सुंदस फाउंडेशन के कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आपसे मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।